गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी बज रहा है सुबह के 5:15 और मैं उठ गई हूँ। जैसे ही बाहर आई तो बाहर आकर के देखा तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। अभी भोपाल में जो है वो 1-2 दिन की तेज़ बारिश भी बताई हुई है। कुछ कुछ ज़िलों में भी अभी बताई है कि 2 दिन तक बारिश बहुत ज़्यादा होनी है। तो अभी हो भी रही थी। 2 दिन हो गए रेगुलर बारिश बनी हुई है। तो आज जो है वो थोड़ा सी कम हुई थी, पर हाँ पानी जो है वो थोड़ा सा मतलब गिर ही रहा था। और मेरी भी जो तबीयत थी वो भी ठीक नहीं थी। मतलब 3-4 दिन से ख़राब थी, तो ऐसे में कुछ करने का मन नहीं किया। आज थोड़ी सी ठीक लगी तो सोच के चलो ब्लॉग बना लेती हूँ। और कुछ ऐसा ज़्यादा हो नहीं पाई तो पढ़ाई। तो मैंने अभी जो है थोड़ा थोड़ा सा टाइम मिलता था तो उसमें मैं नोट्स वगैरह बनाया करती थी। तो अभी जो है वो मैं केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ के भी नोट्स बनाए हैं, क्योंकि उसमें जो मेडिकल नेम है, मेडिसिनल नेम जो दिए रहते हैं वो थोड़े से टफ पड़ जाते हैं याद करने में। उनकी जो स्ट्रक्चर्स है वो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कभी कभार। तो मैं बस जितना भी टाइम मिलता था थोड़े थोड़े से नोट्स बना देती, उन्हीं को रिवाइज कर देती। तो उसके बाद में फिर मैं दूसरा चैप्टर जो है वो स्टार्ट करूँगी। और आप देख सकते हैं कि मैं भी उठ गई थी। तो नहा धो करके फिर मैं फूल तोड़ने के लिए आ गई थी, क्योंकि आज गुरुवार था। तो सुबह के टाइम पे जो है बहुत थोड़ा सा ज़्यादा काम पड़ जाता है। सुबह का जो रहता है झाड़ू वाड़ू लगाने में भी 1 घंटा निकल जाता, 1 घंटा लग जाता है ऊपर नीचे करने में। तो मैं बस सुबह के टाइम जो रहता है बहुत जल्दी होता है। मैं आ गई थी, मैंने सोचा कि चलो पूजा जो है वो भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद में एक साथ किचन का काम निपटा लेंगे। तो सुबह जो है बच्चे को भी स्कूल जाना रहता है, इनका भी ऑफिस रहता है। जब ये काम से निपट जाते हैं तब थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। उससे पहले तो हर काम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने की पड़ती है। तो और अगर काम जो है वो रेगुलर में कर लिए जाए तो फिर काम जल्दी हो भी जाता है। और अगर थोड़ा ही ब्रेक लगा दे तो फिर यूँ समझिए कि हर काम जो है वो डिले होता चला जाता है। तो बस कोशिश यही रहती है कि 11-12 बजे तक जो है बच्चे जब तक स्कूल से नहीं आ जाता उससे पहले ही काम घर के जो है वो काम हो जाए। तो मैं बस यहाँ पर जल्दी जल्दी पूजा कर रही थी, क्योंकि फिर मेरे को भी नीचे किचन में जाना था ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के लिए। और अभी जो है जो यूट्यूब पर जो जितने सब्सक्राइबर हैं मेरे वो 45 हो चुके हैं। तो इसके लिए भी थैंक यू। मेरे को लग नहीं रहा था कि इतने हो जाएंगे, पर हो गए। और ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। अगर 50 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो इसमें लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन जो है वो भी ऑन हो जाएगा। तो वैसे तो तभी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। मोनेटाइज होने के लिए इसमें जो बोला जाता है कि 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए पड़ते हैं, और 4000 घंटे का जो वॉच टाइम रहता है वो देखते हैं कि कब होता है। ठीक है, अब बोला जाता है कि बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। तो बस थोड़ा सा देखते हैं कि कब क्या होता है। और मैं यहाँ पर आ गई थी फिर किचन में। तो मैं यहाँ पर भी जो है वो जल्दी जल्दी कर रही थी काम, क्योंकि इनका भी बच्चे को स्कूल छोड़ के जाने के बाद में फिर से मैं लग गई थी किचन में। तो अभी इनका भी ऑफिस का टाइम 9, 9:30, कभी 10 बजे का ऐसा हो जाता है। तो उस हिसाब से जल्दी ही करना पड़ता है। तो सुबह जितने जल्दी किचन से फ्री हो जाओ उतना अच्छा, बाकी का दिन जो है वो मिल जाता है। तो जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी तो उस टाइम पे तो टाइम नहीं मिल पाया करने का। तो मैंने सोचा चलो दिन में फ्री हो जाऊंगी तो फिर दिन में ही काम कुछ और जो नोट्स बनाने होंगे वो उनको मैं बना लूँगी। तो ऐसा करते करते 12 बजे बज जाते हैं, और 12 के बाद जो है वो फिर अक्षत जो है वो भी आ जाता है। तो बस
उसके ही फिर ड्रेस वगैरह चेंज करो, खाना खिलाओ, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम जो है वो निकल जाता है। और बच्चों का जो रहता है वो ऐसे तो खाते नहीं है, मोबाइल चाहिए उनको, तो मोबाइल से देख कर ही वो खाते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा और टाइम ले लेते हैं आराम आराम से खा के। फिर जब तक सो नहीं जाते तब तक तो चिलपिल लगी ही रहती है। जब सो जाते हैं तब थोड़ा सा माहौल जो है वो शांत हो जाता है, तब फिर अपन अपना काम कर पाते हैं। नहीं तो फिर बस उनके ही काम में टाइम निकलता चला जाता है। तो ऐसे ही है हम हाउसवाइफ़ का थोड़ा सा टाइम जो है वो उसको मैनेज करना पड़ता है। तो मैं अभी थी ऊपर कपड़े वगैरह डालने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि मौसम थोड़ा सा खुल गया था, फिर भी बारिश हो रही थी, जिसके कारण कपड़े जो है वो बाहर सुखाने के लिए नहीं डाल पा रही थी। तो मैंने जो था वो आधी सी नेट खोल दी थी कि कपड़े जो है अंदर डालूँगी तो हवा में भी थोड़ा सा सूख जाएंगे। फिर भी हल्की हल्की सी जो बारिश है अभी भोपाल में 2 दिन से कंटिन्यू बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी रेगुलर। तो अभी अभी का जो बारिश है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हुई, बिना रुकने वाली बारिश जो है वो कंटिन्यू चलती रही, जिसके कारण जो कपड़ों की भी ढेर लग गई थी, मतलब सूख नहीं रहे थे, सूखने में भी बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पर बस मैंने कपड़े वपड़े डाल के फिर इतने में टाइम हो गया उसके अक्षत के आने का, तो फिर मैं बस बाहर चली गई। ये एक अच्छी चीज़ है कि बस जो है वो यहीं बाहर घर के बाहर ही छोड़ जाती है, तो ज़्यादा वो करना नहीं पड़ता। स्कूल का जो है वो भी मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि हाँ कितने टाइम पर बस जो है वो डिपार्टेड हुई है। तो बस मैं उसको फिर कपड़े वपड़े डाल कर नीचे आई थी और बस फिर उसको ले लिया था। तो ऐसे ही टाइम जो है वो एक एक काम ख़त्म करते करते टाइम भी निकलता चला जाता है और काम भी पूरे होते चले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अक्षर जो है वो स्कूल से आ गया। और अच्छी बात इसकी ये है कि ये खुद से ही अपने शूज़ सॉक्स उतारता है। मैं बोलती भी हूँ कि चलो बेटू मैं निकाल लूँ, तो वो नहीं निकलवाता। स्कूल की ये जो बातें हैं वो भी बताता जाता है और खुद से निकलता चला जाता है। तो फिर बस मैं उसको खाना खिला के सुला के फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं जितना भी टाइम मिलता है दिन में। फिर उसके बाद में मैं शाम के टाइम जो है फिर वो मम्मी पापा भी आने वाले थे, क्योंकि मम्मी पापा जो थे वो बड़ौदा गए हुए थे, तो उनके लिए करीबन 1 मंथ हो चुका था। तो बस ऐसे ही काम चल रहा था कि थोड़ा सा जब टाइम मिलता है तब थोड़ा सा अपना लिए भी टाइम दे दिया जाए। और फिर शाम के टाइम पे जो रहती है मेरी कोचिंग, बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो इसमें ही मैं अपने बच्चे को, वो भी सो के उठ जाता है, तो बच्चों के साथ में पढ़ने के लिए बिठा देती हूँ। इससे क्या होता है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों बच्चे जो हैं वो भी पढ़ रहे हैं। जिसके साथ काउंटिंग्स नंबर्स 1 to 3 जो है इनके स्कूल में ओरल टेस्ट था, तो मैं वही रिवाइज करवा रही थी। तो बच्चे जो है वो बैठना सीख जाते हैं, कंटिन्यूटी भी मेंटेन रहती है, खुद का भी पढ़ना, हाँ काम करना और इनको भी पढ़ाना। तो ऐसा ही हमारा हाउसवाइफ का जो रहता है वो थोड़ा सा टाइम जो है वो मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है वो बच्चों के साथ में भी पढ़ाई हो जाती है। फिर बस मैं शाम के टाइम यहाँ पर मैं मम्मी पापा आने वाले थे, तो मैं सोचा कि चलो पूजा कर लेते हैं। तो आज अक्षत बोला था कि मम्मा मैं करूँगा पूजा, तो मैं बस आरती गा रही थी और ये पूजा कर रहा था। तो बच्चों को हर एक चीज़ जो है हर एक एक्टिविटी बोली जाए तो उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। तो अभी की जो प्रोसेस रहती है उनकी लर्निंग वाली वो बहुत थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ रहती है। इसमें हर एक चीज़ जो है वो कैच करते हैं और दिमाग में उन चीज़ें रहती भी हैं। तो हम पर ही डिपेंड करता है कि हम कितना ज़्यादा और क्या क्या चीज़ उनको सिखा सकते हैं। तो बस शाम के टाइम उसका खुद का है वो अभी दादू के साथ में रोज़ पूजा किया करता था, तो ऐसे ही मेरे साथ में भी वो का पूजा कर रहा है।
दादू के साथ में उसका अच्छे से मन लगा रहता है। वो माला करते हैं तो खुद भी माला करने के लिए बैठ जाता है। बस अक्षत भी कोचिंग में बच्चे के साथ में बैठ कर के जो है वो अपना भी काम ख़त्म कर लेता है। मैं भी अदर बच्चों को भी पढ़ा देती हूँ। जैसे कि अभी जो है वो एक बच्ची भी आती है, वो कुछ स्टूडेंट, तो वो भी क्लास 9th में है, तो उसके साथ में क्लास 9th के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी कवर होते चले जाते हैं। स्पेशली जो साइंस है तो मैं उसके साथ में ही तैयार कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि दूसरों को पढ़ाने से हमें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से लर्न हो जाती हैं वो चीज़ें। एक्सप्लेन करने से जितना हम पढ़ते हैं उससे कई ज़्यादा दूसरों का एक्सप्लेन करने से ज़्यादा जल्दी याद होता है। तो फिर बस आज दादा दादी जो थे वो भी आने वाले थे, तो मेरे साथ में जो है वो बेटा बैठ चुका था। तो आप देख सकते हैं कि दादू जैसे जो है वो माला जो है वो कर रहा था यहाँ पर सीताराम सीताराम करके। तो ऐसे ही बच्चे सीखते हैं और कोशिश यही रहती है कि हर एक चीज़ जो है अभी जो है हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, और यहीं से जो है वो बच्चों का माइंड जो है वो भी डेवलप होता है। तो घर में बच्चे जो है वो सबका काम देखते देखते खुद से ही सीख जाते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोग बताइएगा ज़रूर। और अभी जो LT ग्रेड है का जो फॉर्म है वो भी भरना स्टार्ट हो चुके हैं, तो किन किन ने फॉर्म भरा है बताइएगा। वैसे अभी जो है मैंने फॉर्म नहीं भरा है, मैं सिर्फ जो है MP का जो निकलेगा मैं वही दूँगी, क्योंकि अदर स्टेट का जो GK पार्ट है वो भी हमको पढ़ना पड़ता है उसमें भी। तो बस मैं MP का ही एग्ज़ाम दूँगी। और यहाँ पर जो है वो सावन के महीने में मैंने कृष्ण जी जो है उनको भी झूला जो है वो डाल दिया था। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक